अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको उनके 5 बड़े फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले जान लीजिए कि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के दौरान ही अपनी रणनीति को बहुत धारदार बना लिया था। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल और सुभाषपा जैसे दलों से गठबंधन किया और साथ ही साथ कई छोटे दलों को भी अपने साथ लिया। धुआंधार चुनावी रैलियों में उन्हें जबरदस्त रिस्पांस मिलता दिखाई दिया। यही भीड़ थी जिसने उन्हें उत्साह से भर दिया। यदि वोट प्रतिशत और अलग अलग सीटों पर हुई लड़ाई को गौर से देखा जाए तो अखिलेश यादव ने अपनी ताकत को काफी बढ़ाया है। यही वजह है कि वो विधानसभा चुनाव में हुई गलतियों को लोकसभा चुनाव में नहीं दोहराना चाहते। अखिलेश यादव ने 5 बातों को ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है। पहला, हर समय जनता के बीच। सबसे पहले उन्हें यह समझ में आ गया है कि अब उन्हें सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि अगले 2 साल तक जनता के बीच में रहना है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी सांसद की सीट को छोड़कर करहल की विधानसभा सीट पर बने रहने का फैसला किया है। दूसरा पॉइंट, विधानसभा में पार्टी का चेहरा बने रहना। उन्हें अपनी पार्टी का चेहरा बने रहना है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसी और को भी उतारने पर पार्टी विचार कर सकती थी। शिवपाल यादव की नाराजगी इसी बात पर है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, लेकिन अखिलेश यादव इस दबाव में नहीं आए और उन्होंने खुद को विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा करने का फैसला किया। तीसरा पॉइंट, लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को तैयार करना। आजमगढ़ से वो किसे चुनावी मैदान में उतारेंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन डिंपल यादव बहुत मुमकिन है उनकी प्रत्याशी हो। ऐसा पिछली बार भी उनकी छोड़ी हुई सीटों पर उनके लड़ने से साफ होता है। आगामी लोकसभा चुनाव में टिकटों के वितरण को बहुत सोच समझकर अखिलेश यादव अंजाम देंगे। परिवारवाद उन पर भारी पड़ा है, इसलिए वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके ज्यादातर प्रत्याशी समाज के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हों, सिर्फ परिवार का नहीं। चौथा पॉइंट, सिर्फ मुस्लिम और यादवों के नेता नहीं बनना। सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो सिर्फ यादव और मुस्लिमों के नेता न बनकर रह जाएं और दलितों, ब्राह्मणों, ठाकुरों सभी के वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएं। बीजेपी ने बहुत ही शानदार रणनीति बनाते हुए इन सभी वोटों को साधने में कामयाबी हासिल की। अखिलेश के पास सिर्फ यही आधार था कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी नहीं बन सकते। अति आत्मविश्वास भी कहा जा सकता है। फिर भी यदि रणनीति को और धारदार बनाया जाता तो अखिलेश यादव इन चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते थे। 5वां पॉइंट, कानून व्यवस्था को लेकर अपनी छवि को सुधारना और युवाओं को आकर्षित करना। बीते विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर काफी विवादों में रही। बुलडोजर बाबा की छवि योगी आदित्यनाथ इसलिए गढ़ पाए क्योंकि वो माफिया के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जनता ने अपराध और माफियागिरी को नकारा है। अपने निचले स्तर के काडर पर अखिलेश यादव को काफी काम करना है और निश्चित तौर पर वो अपनी छवि को बेहतर करने का प्रयास 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले करेंगे। खैर, उनका इंतजार बहुत लंबा नहीं होगा क्योंकि अगले 5 साल के इंतजार से पहले उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरना है और अखिलेश यादव के पास ये एक बड़ा मौका होगा जिसे वो बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहेंगे।